हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो एक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है और जिससे हमारी लाइफ जो है वो इतनी कलरफुल है। हम इतनी अपने अराउंड ब्यूटीफुल चीजों को देख पाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो पाती है। किसकी हेल्प से? आई की हेल्प से। तो आज क्लास 10th में हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें होने वाले क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी कैसे करेक्शन होती है, आई के जो जो पार्ट्स है उन सारे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजों को आज हम बड़े डिटेल में और अच्छे तरीके से समझेंगे। बड़ा इजी चैप्टर है, पहले भी आप लोग कर चुके हो, बट इसको एक बारी पढ़ने से क्या हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से कर लेते हैं। मैं आपका एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलती हूँ सो दैट आपको ये आइडिया लग सके कि हम सब कुछ कवर करके चल रहे हैं। और अगेन ये चैप्टर जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो अगर आपके पास कोई और नोट्स नहीं है, अदर रिफ्रेशिंग बुक्स नहीं है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करके भी ये कर सकते हो। बट आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो साइड वाइज। ओके, so start with the chapter I allow us to see, perceive and interpret the world around us through the detection of lights and color. So basically our eye is the most valuable and sensitive sense organ. It enable us to see the wonderful world and the colors around us. Got it? So this is the most important sense organ of the human eye. ठीक है, so that we are enable us to see the beautiful colorful world around us and our human eye is like a camera. तो ये हमारा आई का कुछ क्या है, स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली आप सबसे पहले देखो, जो आपको ये आउटर पोर्शन नजर आता है आई का, दिस इज योर कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये सेंटर है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, जो लोगों का कलरफुल भी होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, दिस इज योर आइरिस। और आइरिस के अंदर एक छोटा सा सर्कल और होता है जिसको हम बोल देते हैं प्यूपिल। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप यहां से कर लेना। सो बेसिकली जो आपका आउटर पोर्शन है दिस इज कॉर्निया। फिर आपका जो ब्लैक या कलरफुल है, जिसकी वजह से आई जो होती है लोगों की अलग अलग कलर की होती है, दैट इज आइरिस। और आइरिस के अंदर एक छोटा सा और सर्कल दिखता है, उसे हम बोल देते हैं प्यूपिल। ठीक है, एंड सेंटर इसके पीछे जो होता है वो आपका आई लेंस होता है। इसके आसपास आपकी बहुत सारी आई की जो मसल्स हैं, जिसे हम सिलिलरी बॉडी या सिलिलरी मसल्स बोल देते हैं। ठीक है, एंड ये जो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक फ्लूइड सा नजर आता है, अपनी आई के अंदर एक लिक्विड सा दिखता है, वो आपका जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसे? एक्वेस ह्यूमर। और आई के पीछे भी उसको स्मूदनिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए मसल्स को, कि वो कंट्रैक्ट रिलैक्स हो सके, उसके पीछे जो होता है उसे हम बोल देते हैं वाइट्रस ह्यूमर। एंड लास्ट ये जो आपका बैक ऑफ द पोर्शन है आई का, इसको हम बोल देते हैं रेटिना। और यहां से हमारी एक ऑप्टिक नर्व है जो जा रही है, जो कि आपकी अटैच करती है, कहां पे होती है? ब्रेन से, और आपको इंटरप्रेट करती है कि आपने क्या ऑब्जेक्ट को देखा है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पार्ट्स है जिनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। तो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स के फंक्शंस को कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विट्रस ह्यूमर की बात करते हैं। विट्रस ह्यूमर इज द ट्रांसपेरेंट जेल दैट गिव्स द आई इट्स शेप। सिलिलरी बॉडी या मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं सो दैट हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट हो सके। यानी कि आपका कोई ऑब्जेक्ट पास है, कोई ऑब्जेक्ट दूर है, तो उसको देखने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ये बॉडीज क्या करती हैं? वर्क करती हैं। सो रिलैक्सिंग मसल्स makes the lens thin for the distance vision and contract or thickens the lens for close up। ठीक है,
फिर एक पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है इसी के लिए। ये जो आपकी एडजस्टिंग हो रही है इसको हम बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसको यहां पे बहुत ही अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो यहां से भी अभी हम इसके ऊपर 2 मिनट बाद आते हैं, पहले हम और भी पार्ट्स को देख लेते हैं। आपका इसके बाद आ जाता है लेंस पार्ट। ठीक है, लेंस इज अ क्लियर पार्ट दैट रिसीव द लाइट दैट एंटर द आई। लेंस वो पार्ट है जहां पे आपकी सारी की सारी लाइट आती है, ठीक है, और वो उसको बाउंस बैक भी करता है। आइरिस आपका मेन पार्ट था, कलर्ड पार्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। इट हेल्प स्क्रीन एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। बट यहाँ पे हम एक प्यूपिल का भी फंक्शन करेंगे, क्योंकि आइरिस और प्यूपिल दोनों एक साथ देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी आइरिस, और आइरिस का फंक्शन मैं आपको लिखूंगी कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, और आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल। सो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। ठीक है, सो ये आपका जो आइरिस है इसके अंदर जो आपका होता है ना, दिस इज योर प्यूपिल, जो मोस्टली ब्लैक सा ही आपको दिखता है। ठीक है, एंड ये जो आपका बाहर वाला पार्ट है दिस इज योर कलर्ड पार्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको लाइट जाएगी अंदर, ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा पार्ट होता है, जैसे आपने देख रखा है किसी की ब्लू आईज होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, किसी की ग्रीन आईज होती हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है आपका, ये कलर्ड पार्ट, हम इसको क्या बोल देते हैं, आइरिस बोल देते हैं। चलो, सो यहां पे देखो क्या होता है आपका, ये जो आइरिस पोर्शन है ये इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपकी लाइट जब ज्यादा जाती है तो आपका जो प्यूपिल होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, सो दैट कम से कम जितनी लिमिटेड आपकी आई को चाहिए वही आ सके, बाकी की वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। फिर अगर आप डार्कनेस में जा रहे हो तो ये जो प्यूपिल है ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, सो दैट मैक्सिमम लाइट इसके अंदर एंटर हो सके और आई जो है वो इजिली देख सके। तो इस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है। तो आइरिस इसको कंट्रोल कर रहा है और ये कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। ठीक है, देन आपका कॉर्निया था, कॉर्निया साइड वालों को बोल देते हैं, या जो आपको मेन पोर्शन दिख रहा है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, और ये ट्रांसपेरेंट बल्ज आपका आगे की तरफ जो फॉर्म कर रहा है वो यही है। ठीक है, देन आपका यहां पे आ जाता है रेटिना। रेटिना रिसीव द लाइट, ये जो लास्ट में है यहां पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। दिस इज द मेन पार्ट वेयर योर इमेज इज फॉर्म्ड। तो रेटिना रिसीव द लाइट फ्रॉम द लेंस, इट इज मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ये किससे बने होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल से बने होते हैं। तो बेसिकली ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं ये क्या करते हैं आपका, जब आपकी लाइट, मतलब ब्राइट लाइट और डिम लाइट, जब आपकी ब्राइट लाइट आती है तो उसको कोन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब आपकी डिम लाइट आती है तो फिर उसमें केस में रॉड्स वर्क करते हैं और वो उसको सेंस करते हैं। तो ब्राइट लाइट और डिम लाइट दोनों के लिए क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक ये सेल्स होते हैं। तो rods let the eye sense light while the cones help identify the colors. देन आपके, क्योंकि मैंने बोला ना कोन्स ब्राइटनेस को करते हैं, तो रॉड्स आपकी एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक कर रहे हैं और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए कोन्स हेल्प कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स आपकी होती हैं बहुत सारी अटैच, आपको दिखती भी हैं यहाँ पे रेड रेड आपकी लाइट लाइट सी,
वो क्या करती हैं, आपके ब्लड को कैरी कर रही हैं और उसे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन भी क्या कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। लास्ट में आपकी ऑप्टिक नर्व होती है जो सीधा आपके ब्रेन से अटैच होती है। जो भी आप देख रहे हो वो उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करती है और ब्रेन पे मैसेज पहुंचा देती है कि ये ऑब्जेक्ट हमने देखा है। अभी आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे जो हमारा लेंस होता है, तो आपकी आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो बेसिकली कौन सा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है ये, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपने अभी लाइट में पढ़ा है कि वो क्या फॉर्म करता है, आपका इन्वर्टेड और रियल इमेज। तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो आपकी आई में जो इमेज अभी फॉर्म हो रही है, यानी कि जो भी चीज आप देख रहे हो वो आई तक उल्टी फॉर्म हो रही है। जब वो ब्रेन के पास जाएगी तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, और फिर हमें वो डिटेक्ट करके दिखाता है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या। तो ये ब्रेन का काम होता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अपना नियर पॉइंट और फार पॉइंट, यानी कि आई जो अच्छी तरीके से देख सकती है पास में, वो कितना देख सकती है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक वो क्लियर देख सकती है पास। उसके बाद वो दूर होना शुरू हो जाता है तो वो हल्का हल्का सा उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो नियर बाय जो हरेक का पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और फारदेस्ट पॉइंट हम कहते हैं कि हमारा नॉर्मल आई का इंफिनिटी होता है, मतलब वो जितना दूर तक क्लियरली देख पा रहा है वो उसका क्या हो जाता है, फार पॉइंट हो जाता है। तो नियर पॉइंट इज 25 एंड फारदेस्ट पॉइंट इज इंफिनिटी। नाउ अब हम यहां पे बात करेंगे अपने पावर ऑफ अकोमोडेशन की। तो एनसीईआरटी पे आप वापस आ जाना, और एनसीईआरटी में देखो कितने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बताया हुआ है पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। दैट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, पास की चीज देख रहे हो फिर आप एकदम से दूर देख रहे हो, क्योंकि आपकी आई पूरे टाइम चलती रहती है ना। अभी यहाँ देख रहे हैं, फिर एकदम से यहाँ, फिर एकदम से यहाँ, यहाँ यहाँ। तो आप सोचो अपनी आई से आप कितना काम करा रहे हो यार। ठीक है, तो आई बार बार यहाँ देख रही है, फिर वहां देख रही है, फिर वहां देख रही है, तो हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है और ये बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो ये जो एडजस्टमेंट हो रही है आपकी आई की, इसी को आप क्या बोलोगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नाउ अगर हम पास की चीज देख रहे हैं तो आपकी आई लेंस यानी कि जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से आपका जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और आपको पास का दिख सकेगा। जब आप दूर का देखोगे तो आपकी मसल्स जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स, और आपका आई लेंस हो जाएगा थिन, सो दैट आप दूर का इजीली देख सको। तो यहाँ पे यही चीजों को बता रखा है। देखो यहाँ पे दे रखा है आपका द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जब आपकी मसल्स होंगी रिलैक्स, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस थिन और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आएंगे। और जब आप पास का देखते हो तो सेल्यूलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे आपका आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा और आई लेंस थिक हो जाएगा और आपको पास की चीज क्लियरली नजर आएगी। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं, सेल्यूलरी मसल्स अगर रिलैक्स्ड होंगी, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमें ऑब्जेक्ट सीन, यहां पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नजर आएगा, डिस्टेंट, दूर का। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, जब हमारी सेल्यूलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी,
आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और हमें कौन से ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आएंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर नियर बाय और दिस इज फॉर योर फार। दिस इज सिलिलरी मसल्स, आई लेंस, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट सीन, कौन से क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका वही दे रखा है कि जो आपका 25 सेंटीमीटर होता है वो आपका क्या है, नियर पॉइंट है। ठीक है, और जो आपका फारदेस्ट पॉइंट है वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए। तो डन, यहां तक आपको क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। तो नाउ डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, डिफेक्ट्स यानी कि आप अपनी आई के साथ इतना काम कराते हो रोज, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो तो चलो हो ही रहा है, वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा आजकल हमने फोन देखना, टीवी देखना, ठीक है, उसके अलावा भी हम इतना सब कुछ करते रहते हैं। तो भैया आप अपनी आई का थोड़ा ध्यान भी तो रखो। खाने में हमें चाहिए बर्गर, मोमोज, पिज्जा एंड ऑल, ठीक है, तो ना तो हम अपनी आई को दे रहे हैं डाइट, ठीक है, ना ही हम उसको दे रहे हैं रिलैक्स। सोते हुए भी आप बहुत कुछ सोचते हो, तो आप रिलैक्स होके नहीं सोते हो, तो इसीलिए आपकी आई बेचारी बड़ी है परेशान। तो तभी हमें क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं। कभी पास का चश्मा लग जाएगा, कभी दूर का चश्मा लग जाएगा, किसी किसी को तो दोनों ही दिखना बंद हो जाता है, और किसी किसी को कैटरैक्ट जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत सारे हमारी आई में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जो अराइज हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो अब हम वन बाय वन करके क्लियर कर लेते हैं, और पेपर में यही आने के चांस होते हैं। तो अगर आप यही बस पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ना बात करते हैं मायोपिया की, फिर हम कैटरैक्ट पे बाद में आते हैं। मायोपिया में देखो क्या होता है, मायोपिया 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 को हम बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब पास का दिखेगा, जो चीज सही है हम वही बताएंगे ना। तो नियर सही है मतलब हमें पास का सही दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। तो मायोपिया का मतलब होता है पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली और डिस्टिंक्टली। दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता, देख तो पाता है कि भाई है क्या, कुछ तो दिख रहा होता है बट ब्लर नजर आ रहा होता है, तो उसे हम बोल देते हैं डिस्टिंक्टली और क्लियरली। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड दे रखा है और सेम ही डिफाइन आपको दे रखी है। अब ये होता क्यों है, इसके कॉज क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप करोगे। ये कहता है कि ये क्यों हो रहा है, दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जब हम दूर का ज्यादा देखते हैं तो हमारा आई लेंस क्या हो जाता था, थिन हो जाता था ना, तो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है और आई बॉल भी बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा क्या हो चुका है, इलोंगेट, तो आपको क्लियरली नहीं नजर आ रहा है। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो देखो हमारी आई के अंदर क्या लगा था, कॉन्वेक्स लेंस लगा था, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, चीजों को मिलाता है, कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो वो रेटिना पे ही कन्वर्ज कर रहा था तो सब कुछ सही था, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से वो मर्ज क्या कर देगा, इसको जल्दी कर देगा, ठीक है। कर्वेचर बढ़ गया है तो ये आपका जो फोकस पॉइंट होगा ये भी क्या हो जाएगा, जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया इसको, तो ये रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो गई। तो जब रेटिना से पहले ही इमेज हो जाएगी, रेटिना पे नहीं होगी तो ब्लर दिखेगा। तो इसको मुझे अगर करेक्ट करना है तो इस मर्जिंग पॉइंट को पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो जब हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डाइवर्ज करना पड़ेगा पहले, सो दैट ये अपने ही पॉइंट पे क्या हो सके, कन्वर्ज हो सके। तो इसके लिए मैं कौन सा लेंस लगाऊंगी, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस मेरा कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो आगे हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे, जितना हमारा यहाँ पे क्या आ रहा होता है, डिफरेंस आ रहा होता है। यहां से हम अपनी पावर का पता कर लेते हैं।
यानी कि फोकल लेंथ जो होती है उससे हमें पावर पता चल जाती है, उतनी पावर का लेंस हम आगे लगाएंगे सो दैट ये इसको यहां पे क्या कर सके, मर्ज कर सके। सो दिस इज योर नॉर्मल आई, दिस इज योर डिफेक्टेड आईज एंड दिस इज योर करेक्टेड आई। तो आपको ये तीनों डायग्राम्स वहां पे अच्छी तरह से करने होंगे। तो इसको मैं क्या बोल रही हूं, आपकी करेक्टेड आईज या नॉर्मल आई बोल दो इसको। दिस इज योर डिफेक्टेड आई एंड दिस इज आर करेक्टेड आई। और करेक्ट हुआ कैसे, बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, इससे आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो मायोपिया समझ आया, पास का सही नजर आएगा, दूर का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आई बॉल जो हो गया था वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गया था और आई का लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो गया था। तो मर्जिंग पहले ही होने लग गई थी, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या लगाया, आगे डाइवर्जिंग लेंस लगाया, यानी कि कॉन्केव, ताकि वो पॉइंट पे मिल सके। सो दिस इज योर मायोपिया। अब इसमें पास का सही नजर आ रहा था, दूर का नहीं आ रहा था। तो जो हमारा दूसरा डिफेक्ट होता है उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया एंड फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया में अब देखो क्या होगा, हमें दूर का सही नजर आएगा, पास का सही नजर नहीं आएगा। तो यहां पे लिखा है अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर दूर उसको सही से समझ नहीं आएगा, ब्लर लगेगा। अब ये क्यों हो रहा है, this defect arise either because of the focal length of the eyelash is too long or eyeball has become too small। आपका eyeball contract होके बहुत small हो चुका है, ठीक है। और ये करेक्ट कैसे होगा, अब देखो ये नॉर्मल आई है, रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस हमारा लगा है, बट ये इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा पॉइंट पे, क्योंकि ये जो हमारा आई लेंस है ये क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो ये इसको दूर जाके मिला रहा है, यानी कि रेटिना से पीछे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले मर्ज करना है ना। तो पहले मर्ज करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे एक और कॉनकेव लेंस लगा दोगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहां पे आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उसको और पहले मर्ज करेगा सो दैट ये पॉइंट पे ही मर्ज अप हो सके। तो क्लियर है ये आपको। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, आई लेंस या तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा था या फिर आई बॉल बहुत स्मॉल हो चुकी है। करेक्ट कैसे हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, तो ये हम कैसे ठीक करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ताकि एक सूटेबल पावर का, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ये। ठीक है, डन। हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, मायोपिया में आपको क्या हो रहा था, पास का सही था, दूर का नहीं था। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का सही है, पास का सही नहीं है। ज्यादातर ओल्ड एज पे होता है ये, तभी आपने लोगों को देखा होगा जिनको मतलब कि चश्मा पास का लगा होता है और वो चश्मा नहीं पहने होते, तो वो ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा दूर ले जाके। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से उनको थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है। अब इसके बाद एक आपका आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में ना तो दूर का दिख रहा है ना पास का क्लियरली नजर आ रहा है। ये हमारा बेसिकली ओल्ड एज में जाके होता है, आपकी सिलिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो वो ना तो टाइमली रिलैक्स हो पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, जिससे आपको क्या हो रहा है, दोनों चीजों में डिफिकल्टी आ रही है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, the near point gradually recede away, they find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses। तो अब इस केस में क्या होगा, दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, तो लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बाईफोकल लेंसेज का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे चश्मा होता है, तो वो नीचे से यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का पास की रीडिंग के लिए,
ये कॉन्वेक्स पार्ट होता है पास की रीडिंग के लिए, और ऊपर वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है दूर की रीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं जिसमें बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अपर पोर्शन कॉनकेव होगा डिस्टेंट विजन के लिए, और लोअर पार्ट जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा नियर विजन के लिए, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये आप अच्छे से कर लोगे, ये क्वेश्चन कवर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एक मायोपिक आई है जिसको नहीं नजर आ रहा, बताओ वो कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करेगा, कौन सा करेगा? जरा कमेंट करो जल्दी से, चेक करती हूं मैं, ध्यान से करना। फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है ये भी बता सकते हो, अगेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखो, थर्ड का फिर आंसर लिख दो। एंड नाउ यहाँ पे मुझे बताओ कि एक स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग इन द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। कौन सा डिफेक्ट होगा? पीछे बैठे हुआ बच्चा है उसको नजर नहीं आ रहा पीछे, यानी कि तो बताओ कौन सा डिफेक्ट होगा, ये भी मैसेज कर दो। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का जल्दी से आप यहाँ पे क्या कर दो, कमेंट कर दो मुझे और बता दो। नाउ एक और डिफेक्ट था जिसको हमने बोला था कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट बेसिकली क्या होता है देखो, तो कैटरेक्ट बेसिकली देखो क्या होता है, इट इज द कॉमन आई प्रॉब्लम दैट कैन अकर विद द एज। Cataract can affect the power of accommodation by reducing flexibility, transparency of the natural eye lens। ये हमारी बेसिकली क्या कर रहा है, जो नेचुरल आई लेंस है वो बार बार एज के साथ काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी नेचुरल जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसके आगे एक मिल्की सा कुछ वो आ जाता है हमारा, यानी कि जो हमारा ह्यूमर होता है अंदर फ्लूइड होता है वो उसके ऊपर आ जाता है लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से उसको नजर ही आना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम सर्जरी वगैरह करके इसको ट्रीट कर सकते हैं और हम लेंस उसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए आप थोड़ा बहुत यहां से भी पढ़ सकते हो। वेट, हेयर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। सो मेनली आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया करना है, कैटरेक्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, हो जाएगा ये यहाँ तक का। तो आई होप आपको ये सारे डिफेक्ट्स इजीली क्लियर हो गए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिफ्रैक्शन का, ठीक है, तो जिसको हम बाद में करते हैं। ओके, बाय बाय, रीड केयरफुली।